हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगता है कि कॉमर्स कंपटीशन के लिए वैकेंसीज बहुत कम आती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। एक साल में कम से कम 6-7 वैकेंसी ईजीली आती है जिनके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात यह है कि आपको या तो वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चलता है या फिर आपका मूड नहीं होता है फॉर्म भरने का। तो आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आ गई है बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में, और बड़ी वैकेंसी है, 300 पोस्ट है। कॉमर्स कंपटीशन में 300 पोस्ट कम नहीं होती है, और पूरी इंडिया के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के लिए आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, और बिहार वाले तो भर ही सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फ़ीस लगेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सिलेबस क्या है, सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। बिहार वाले स्टूडेंट तो अप्लाई करने ही वाले हैं। जो नॉन बिहार स्टूडेंट है या फिर खासकर हमारे राजस्थान वाले साथी हैं उनको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। और अगली बात, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लगभग 20 से 25 मिनट का हो सकता है। तो यदि आप बाद में देख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही टॉपिक के 10 टुकड़े करके बार बार वीडियो बनाएं। एक वीडियो में सिलेबस, एक में एलिजिबिलिटी, एक में फोरम का, एक ही वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दे दूंगा। इससे आपका भी समय बचेगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। वैकेंसी का नाम क्या है? वैकेंसी का नाम है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। ये हमारी वैकेंसी का नाम है। वैकेंसी किसके अंदर आई है? ये जो हमारी होल्डिंग कंपनी है बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, इसके अंदर तो है ही, और जो इसकी सब्सिडियरी कंपनीज है SBB DCL, BSP TCL और BSP GCL, इनके अंदर भी है। कितनी पोस्ट है? टोटल 300 पोस्ट है। और आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जिन जिन को मैंने हाईलाइट किया है, ऑरेंज कलर में किया है, उन पॉइंट्स पर आप देखते रहना। ये का ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे कॉमर्स मेरी जान, तो वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने ग्रेजुएट इन कॉमर्स कर रखा है, मतलब बीकॉम जिसने कर रखा है, पूरी इंडिया में कहीं से भी कर रखा हो, बीकॉम होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर बीकॉम फाइनल में ईयर में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बीकॉम फाइनल ईयर में हो आप तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब जिस तारीख को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस तारीख को आपकी बीकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जॉब लगने के बाद में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, फिर आपको पूरी सैलरी मिलेगी। मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। मिनिमम से वैसे मतलब नहीं होता है, क्योंकि 21 से कम का तो कोई ये वीडियो देख नहीं रहा होगा। मेन बात है मैक्सिमम एज। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 37 ईयर मैक्सिमम एज दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी 37 ईयर से ज़्यादा का होगा। बाकी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन स्टूडेंट दिया गया है। यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार के निवासी हैं, तो ही आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। बिहार से बाहर के हैं तो आपको अनरिजर्व माना जाएगा, भले ही आप SC हो, ST हो, BC हो, कुछ भी हो। अगली बात, फीस कितनी लगेगी? जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी फ़ीस 1500 लगेगी, और SC वालों की, ST वालों की, दिव्यांग की, फीमेल एप्लीकेंट्स की, इनकी 375 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो बिहार के बाहर के हैं उन्हें अनरिजर्व माना जाएगा। फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं ये लोग। सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? आपका केवल और केवल एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम।
केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मिनिमम कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? अनरिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 40% लाने ही पड़ेंगे। बाकी लोगों के लिए ये बता रखा है यहाँ पर, एससी एसटी के लिए 32 है, ईबीसी के लिए 34, बीसी के लिए 36.5 ये है। फिर जो लिस्ट आएगी वो डायरेक्टली फाइनल लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 गुना की लिस्ट आएगी, 3 गुना की लिस्ट आएगी, फिर उनमें से वो सेलेक्ट करेंगे। फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आ जाए तो फिर आप डायरेक्टली प्रसाद चढ़ा देना, आपका सिलेक्शन हो गया है। जो वेबसाइट है उस पर एक मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, डेमो टेस्ट दिया जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। फॉर्म भरते वक्त आपसे कंपनी की प्रेफरेंस पूछेंगे, जैसा कि मैंने बताया ऊपर कितनी कंपनियां हैं, 4 कंपनियां हैं। तो फॉर्म भरते वक्त आपसे प्रेफरेंस पूछेंगे और उसी प्रेफरेंस के ऑर्डर में आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आपने चारों कंपनियों के नाम लिखे, वो कोशिश करेंगे पहली वाली कंपनी में आपको जॉब देने की, उसमें नहीं हो तो सेकंड में, उसमें भी नहीं हो थर्ड में, उसमें भी नहीं हो तो फोर्थ में। जिसमें आप जॉब चाह रहे हैं उसमें अवेलेबल नहीं होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको दे देंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। लेकिन हर बार हमारे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर मैं लास्ट डे को भर रहा था, साइट हैंग हो रही थी, नहीं भरा गया, अब मैं क्या करूं? तो स्टूडेंट यदि आपको ये फॉर्म भरना है तो एटलीस्ट 1 वीक पहले आप भर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले ही दिन भरें, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक पहले भर दें। और नहीं भरना है तो फिर आप टेंशन ही छोड़ें। ये नहीं कि भरना भी है और लास्ट डे भरेंगे, ऐसा नहीं करें। एग्ज़ाम कब होगा? स्टूडेंट कुछ खास खास इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं विशेष जोर दूंगा, मई और जून में बता रहे हैं। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारी आज 7 मार्च को, तो मार्च, अप्रैल, मई, कहने का मतलब लगभग 3 से 3.5 महीने का ये समय दे रहे हैं। तो कहने का मतलब सिलेक्शन केवल वही ले सकता है जो एक भी दिन खराब नहीं करे। अगर स्टूडेंट इसमें से भी टाइम खराब करते हैं कि भाई मैं तो फॉर्म भरूंगा 30 अप्रैल तक, उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 3.5 महीने और 300 पोस्ट है स्टूडेंट, 300 पोस्ट कम नहीं होती है। मतलब यदि आपको अभी इंफॉर्मेशन मिल गई है, अभी से आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये वेबसाइट दे रखी है, इसी से ही आपको फॉर्म वगैरह भरना है। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर से ले लेना। ये मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, प्रिंट आउट आप ज़रूर से ले लेना, डीवी के टाइम काम में आता है। बिल्कुल सोच समझ करके, बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, विशेषकर गर्ल स्टूडेंट, जो अपने भाई को कह देंगे फॉर्म भर देना मेरा, हस्बैंड को कह देंगे, फादर को कह देंगे। फॉर्म भरते वक्त आप वहाँ पर खुद उपस्थित होने चाहिए। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, आपका नाम, फादर का नाम, स्पेलिंग विस्पेलिंग, फिर जा कर के वो फॉर्म सबमिट होगा। कोई मिस्टेक हुई ये चेंज नहीं करने देंगे, सारी प्रिपरेशन आपकी खराब जाएगी। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर बिल्कुल सही भरें। बच्चे ईमेल आईडी भर देते हैं, उसका न कोई पासवर्ड है न वो ओपन होती है। उस ईमेल आईडी का भरें जो आपसे ओपन हो रही है, जिसका आपके पास पासवर्ड है। कोई भी अगर दिक्कत हुई, मेल करना पड़ा या वो कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे उसी पर आएगा। खुद का फ़ोन नंबर डालें। 31 31 मार्च 2024 को आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने की। अगर कोई टेक्निकल एरर होती है तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर नहीं है, ये बोर्ड का नंबर है। ये डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट है, आपकी बीकॉम की मार्कशीट और डिग्री है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कुछ भी जो भी रिजर्वेशन वगैरह लेने के लिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड वगैरह, कलर फोटोग्राफ है। कोई भी इसके अंदर स्पेशल चीज़ नहीं है, फालतू चीज़ों पर अपन टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अब ये इन्होंने सिलेबस दे रखा है, क्या क्या सिलेबस में आएगा। तो ये इन्होंने इंडिया की जीके दे रखी है, बिहार की नहीं दे रखी है। इंडिया की जीके
दे रखी है। मतलब वैकेंसी का सिलेबस भी ऐसा ही है कि पूरी इंडिया के लोग भर सकते हैं। जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। रीजनिंग दे रखी है 10th लेवल की, इंग्लिश दे रखी है, हिंदी भी 10th लेवल की ही दे रखी है, सब कुछ 10th लेवल का ही दे रखा है। कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें दे रखी है। सबसे मेन चीज़ है कॉमर्स। वैकेंसी का क्या नाम है? वैकेंसी का नाम है अकाउंट्स, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए, अब कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भरते, क्या सोच के फॉर्म नहीं भरते, मेरे को तो जीके नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। स्टूडेंट इस वैकेंसी में अप्लाई कौन कर रहे हैं? इस वैकेंसी में केवल बीकॉम वाले अप्लाई कर रहे हैं। आपका कंपटीशन बीए वालों से हो रहा है क्या? एमए वालों से हो रहा है क्या? जो पटवारी, ग्राम सेवक, आरएएस, आईएएस इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। केवल बीकॉम वालों के साथ कंपटीशन हो रहा है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट है ना वो सभी के वीक है। केवल और केवल सिलेक्शन किस पर डिपेंड करेगा? केवल कॉमर्स पोर्शन पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों की भ्रांति रहती है कि ये तो मेरे को आता है, मैं ये बाकी का पढ़ करके जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, सिलेक्शन करवाएगा तो केवल और केवल ये वाला करवाएगा। इस मैटर को यदि आप 10 दिन एक्स्ट्रा पढ़ोगे, आपके 15-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होंगे। इसको आप पढ़ते जाओ, आपके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। इसको पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है फुल टॉस। इसी से ही आपका सिलेक्शन बनेगा, इसी से ही आपका स्कोर बनेगा। ये वाला पोर्शन योरकर है, कितनी भी कोशिश कर लो आप, इन पर सिक्सर नहीं लगेंगे। सिलेक्शन आपका यही कराएगा। कंपटीशन केवल बीकॉम वालों के साथ है, उनके साथ नहीं है जिनका जनरल पेपर स्ट्रांग होता है। अब ये है ना, सिलेबस अलग तरीके से लिख देते हैं, बच्चे को लगता है बस ये छोटा सा सिलेबस है और बच्चे को लगता है कि ये 10-12 टॉपिक है। स्टूडेंट, ये 10-12 टॉपिक नहीं है। आपके कोर्स में क्या क्या आएगा? कंपनी अकाउंट्स आएगा। मैं अंदर का आपको सिलेबस बता रहा हूँ, डिटेल में सिलेबस बता रहा हूँ। क्या है डिटेल में सिलेबस? तो पहली बात तो हमने एक कोर्स बना रखा है, हमारी 2 ऐप चलती है। एक हमारी ऐप का नाम है कॉमर्स मेरी जान। मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक तो हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर कॉमर्स मेरी जान, एक है कॉमर्स प्रेप। तो हमने कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, कौन सी ऐप पर मिलेगा? कॉमर्स प्रेप पर मिलेगा। उसमें मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर कॉरपोरेट अकाउंटिंग का मतलब कंपनी अकाउंट्स, कितने चैप्टर डाले हैं हमने? ये सभी चैप्टर डाले हैं। इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर, राइट इशू, बोनस इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर। ये सभी के सभी चैप्टर्स आपको पढ़ करके जाने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो कंपनी अकाउंट्स में टोटल 26 वीडियो है, सभी की फाइल है। आगे आते हैं हम। कंपनीज एक्ट 1956 इन्होंने लिखा। बच्चे बोलेंगे सर अब तो 2013 हो गया, 1956 आएगा या 2013 आएगा? स्टूडेंट, आगे इन्होंने लिखा विद अमेंडमेंट, तो एक्ट 2013 आएगा, 1956 नहीं आएगा। इन्होंने पुराना वाला सिलेबस छाप दिया। विद अमेंडमेंट लिखा तो कंपनीज एक्ट 2013 ही आएगा, तो वो भी हमने डाल दिया है कोर्स के अंदर आपके लिए। कंपनीज एक्ट 2013 भी डाल दिया है। टोटल 5 वीडियो है, लेकिन बड़े बड़े वीडियो है, 2-2 घंटे के वीडियोज है। ठीक है, और क्या आएगा? ऑडिट आएगा। स्टूडेंट, ऑडिट बहुत ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट है। ऑडिट के अंदर टोटल 54 वीडियोज है, 61 फाइल है, 16 टेस्ट भी है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो ऑडिट एक टॉपिक है, 2-4 क्लासेज में हो जाएगा। नहीं होगा स्टूडेंट, एग्ज़ाम देना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। आप ये मान करके चलो, कम से कम 20,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे, 20,000 में से 300 का सिलेक्शन होगा। 300 का सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। बाकी के 19,700 बाकी के 19,700 बच्चे से अलग तरीके से तैयारी करेंगे। अगली बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं डालना भूल गया कोर्स के अंदर, अभी इस वीडियो के जस्ट बाद मैं डाल दूंगा। मतलब ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप आधे घंटे बाद में चेक करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मिल जाएगा। टैक्सेशन में इन्होंने डायरेक्टली लिखा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमने इनकम टैक्स भी डाली है, टोटल 50 वीडियो है, 42 फाइल है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी डाला है, जीएसटी हम शॉर्ट में डाला है। शॉर्ट का मतलब थोड़े बड़े बड़े वीडियो है, मतलब लगभग 3.5-4 घंटे की क्लास डाली है।
और टू द पॉइंट हमने बनाया है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये आप ध्यान रखना। अगली हम बात करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री, रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये क्या है, ये बेसिक अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। टोटल 104 वीडियो हमने डाले हैं। अब ये मत बोलना कि सर इन्होंने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तो लिखा ही नहीं। इन्होंने देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखा है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बेसिक अकाउंटिंग के बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं, जैसे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रोविजंस एंड रिजर्व, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीज़ें कवर होती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो इन्होंने दे ही रखा है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पी एंड एल बैलेंस शीट, इसके अंदर पी एंड एल बैलेंस शीट के कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। एनपीओ अगर स्पेसिफिकली दे रखा है तो करना, वरना छोड़ देना। एनपीओ नहीं दे रखा तो एनपीओ भी मैं कोर्स से उड़ा रहा हूँ। कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिक कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक ही चैप्टर होता है, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब सिलेबस उतना नहीं है जितना सा ये नज़र आता है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। कॉमर्स पोर्शन ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और आप बोलेंगे कि सर कोर्स के अंदर ये सब तो आपने डाला ही नहीं। देखो हम एक्सपर्ट है, कॉमर्स के एक्सपर्ट है, सिलेक्शन भी यही कराएगा, इसी का कोर्स हम बनाते हैं। लेकिन हमने आप लोगों के लिए रीजनिंग डाल दी है। कोर्स के अंदर क्या डाल दिए हमने आप लोगों के लिए स्टूडेंट, हमने आप लोगों के लिए रीजनिंग डाल दी है, और रीजनिंग के सारे चैप्टर डाल दिए हैं। 74 वीडियोज है, और ये नहीं है कम डालें, सभी चैप्टर डाल दिए हैं। और कंप्यूटर की भी कुछ टॉपिक डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, बाकी का हम नहीं कराते हैं। सिलेक्शन भी यही कराएगा, कंपटीशन बीकॉम वालों के साथ होगा। ये तो हो गई हमारी नोटिफिकेशन की बात हो गई स्टूडेंट। इन चीज़ों में आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लेना। अब हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। चलिए उससे पहले मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि हमने कोर्स बना दिया है। कोर्स आपको हमसे क्यों लेना चाहिए, आपको हम पर क्यों यकीन करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं कॉरपोरेशन वाले, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर क्लर्क वाले, उनमें बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस का हमारा रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया। आप देखना चाहें देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के ये रिजल्ट है। ये जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था जिसमें 40 से ज़्यादा सिलेक्शन है। ये आरसीडीएफ जूनियर अकाउंटेंट के सिलेक्शन है। ये रीको डब्ल्यूओ के सिलेक्शन है। राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर में फर्स्ट रैंक थी। ये पंजाब में स्कूल लेक्चरर में थर्ड रैंक थी। इस बच्चे के मार्क्स देख सकते हैं, आरसीडीएफ में 100 में से 94 मार्क्स थे। एक एक को आप रोक रोक करके देख सकते हैं। आप देखते जाएंगे, सिलेक्शन ख़त्म नहीं होंगे। विद रैंक हम आपको सिलेक्शंस दिखा रहे हैं। इनके साथ हमने इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हुए हैं। ये जो कॉमर्स मेरी जान का यूट्यूब चैनल है, इस पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, इन बच्चों के साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट किया गया है। आपके बिहार से भी सिलेक्शन दिए हुए हैं हमने। तो ये रीज़न है जिनकी वजह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, ये मेरे पार्टनर है, हम दो ही टीचर पढ़ाते हैं, दोनों का आप देख सकते हैं। और हर एग्ज़ाम में हाईएस्ट सिलेक्शन का रिकॉर्ड है। मेरे भी गवर्नमेंट जॉब में रैंक है, मेरे साथी अभिषेक ओझा सर के भी रैंक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम कराते हैं। ऐप पर 20,000 के लगभग डाउनलोड है। उसके बाद भी 4 साढ़े 4 स्टार की रेटिंग है। 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए कि फॉर्म फिल करें या नहीं करें, इस बात पर मैं आता हूँ। बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात सुनना। या उससे पहले चलो अपन कोर्स के बारे में बात कर ही रहे थे, तो कोर्स के बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। कोर्स की फ़ीस वैसे हम नॉर्मल रखने पर यकीन करते हैं, लेकिन इस बार हमने बहुत कम फ़ीस रखी है आप लोगों के लिए। केवल 2,000 रुपये फ़ीस रखी है इस पूरे के पूरे कोर्स की।
पूरा का पूरा कोर्स बोले तो पूरा का पूरा कोर्स बोले तो कोर्स के अंदर टोटल 349 वीडियोज है, 195 फाइल्स है, टेस्ट है, एमसीक्यूज है, सब कुछ है। कोर्स की वैलिडिटी कितनी रहेगी? कोर्स की वैलिडिटी 4 महीने रहेगी। आप बोलेंगे एग्ज़ाम डिले हो गया तो क्या होगा? आपका यदि एग्ज़ाम डिले हो गया, हम आपकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम होने के बाद वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे। कोर्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? हर टॉपिक पर क्लासेज मिलेगी, हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ये नहीं एमसीक्यूज हमने उठा करके डाल दिए, आपसे सोल्व नहीं हो रहे। जो नोट्स है उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, खुद डाउनलोड करके फोटोकॉपी वाले के पास करवा सकते हैं। जो कोर्स है वो हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहे हैं, लाइव में सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, इतना कम समय आपको मिलेगा। और लाइव में आपको हम जिस टाइम पर क्लास लेंगे उसी टाइम पर पढ़ना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड वाला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल अपडेटेड है। अगर 15 दिन पहले भी अमेंडमेंट आया है वो भी आपको मिल जाएगा। कोई भी नया अमेंडमेंट आता है, मान लो कि आज ही कोई नया अमेंडमेंट आ गया तो क्या होगा? पुराना वीडियो डिलीट करते हैं, नया वीडियो डाल देते हैं, नोट्स में चेंज करते हैं, पूरा अपडेटेड मिलता है। कॉमर्स पोर्शन का कोर्स है और पूरा का पूरा कंप्लीट है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल में कोर्स है, बहुत ज़्यादा लेवल से कोर्स बनाया गया है। तो जिन बच्चों को केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, कुछ लाइनों की रीडिंग लगानी होती है, रटना होता है, उनके लिए कोर्स नहीं है। कॉन्सेप्चुअल है, डीप में है, लेवल का है। जो वीडियोज है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए है। न इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी, न हिंदी वालों को दिक्कत आएगी। वीडियोज के लिए मैंने बताया। नोट्स की बात करें, ऑडिट के नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अकाउंटेंसी की भी नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कॉस्टिंग के भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लेकिन इनकम टैक्स, जीएसटी, एफएम के नोट्स केवल और केवल इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन आसान भाषा में है। आसान भाषा में टीचर के बनाए हुए हैं, इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि आप कॉमर्स पोर्शन को शुद्ध हिंदी में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना पड़ेगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? कोर्स हमारी दूसरी वाली ऐप, जैसे मैंने बताया, दो ऐप है हमारे पास, एक कॉमर्स मेरी जान, एक कॉमर्स प्रेप। तो कुछ कोर्सेज कॉमर्स मेरी जान पर होते हैं, कुछ कॉमर्स प्रेप पर। तो कॉमर्स प्रेप पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको स्टोर ऑप्शन में जाना है। स्टोर ऑप्शन में आपको कोर्स मिलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा आई एम इंटरेस्टेड। उस पर आप क्लिक करना तो आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा कोर्स का। उस एसएमएस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल में पहुंचेंगे और वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात, एक और चीज़ बता रहा हूँ। एक बिहार वाले बच्चे और एक नॉन बिहार, नॉन बिहार का मतलब राजस्थान वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, वो सब बच्चे हैं। एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप करें या नहीं करें, मेनली नॉन बिहार वालों के लिए। तो बिहार वालों के लिए कोर्स मैंने इसी नाम से बनाया है, इसी नाम से आपको कोर्स मिलेगा। BSPCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, वो वाला कोर्स आप ज्वाइन करना। 2,000 रुपये का कोर्स है, वैलिडिटी 4 महीने। एग्ज़ाम डिले हुआ हम बढ़ा देंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे। जो नॉन बिहार वाले हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप ये वाला कोर्स नहीं लेकर के JVVNL वाला ले लेना। JVVNL वाले में 5 गुना कंटेंट मिलेगा, मतलब ये वाला सिलेबस आपका इसी वाले कोर्स से हो जाएगा। बस सिलेबस ध्यान रखना कि इस वाले एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसमें आपको वैलिडिटी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि JVVNL का एग्ज़ाम बाद में होने वाला है, तो वैलिडिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने ये वाला कोर्स लिया, इसका एग्ज़ाम हो गया, फिर वैलिडिटी हम नहीं बढ़ाएंगे कि सर मेरे को JVVNL भी देना है, वैलिडिटी बढ़ा दो। JVVNL वाले लोगे तो JVVNL वाले तक वैलिडिटी रहेगी, दोनों एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट, मैं एक मेन चीज़ पर आ रहा हूँ कि फॉर्म फिल करें या नहीं करें। अब देखो, बिहार वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिहार वाले स्टूडेंट को तो फॉर्म फिल करना ही करना चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, खासकर बिहार वाले बच्चे, आप मुझसे केवल एक प्रॉमिस कर दो। प्रॉमिस आप अपने
पेरेंट्स की कसम के साथ करना, डेली आप 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, डेली 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। एक भी दिन आप नहीं छोड़ोगे बीच में, मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। तो बिहार वालों की कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है नॉन बिहार वालों की, वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करें या नहीं करें, ये आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो स्टूडेंट देखिए, हर इंसान की पारिवारिक स्थिति अलग अलग है। मेरे पास स्टूडेंट के कॉल आते रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कॉमर्स फील्ड से है, किसी को वेटर का काम करना पड़ रहा है, कोई सीए फर्म में काम करता है 8-10 हज़ार रुपये की जॉब में, कोई मंथली 5 हज़ार रुपये में जॉब करता है। तो सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग है। अब बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट, या फिर मेरे को ये कहना चाहिए कि 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलेंगे कि मैं तो बिहार में जाकर के जॉब नहीं करूँगा, मेरे को तो राजस्थान के अंदर ही जॉब चाहिए। उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जो ये बोल रहे हैं कि मेरा तो डिसाइडेड है, मेरे को जॉब राजस्थान के अंदर चाहिए, मैं बिहार जाकर के जॉब नहीं करूँगा, उनको छोड़ो। जो बाकी के स्टूडेंट हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन पर मैं फोकस करता हूँ। तो आप मेरी बात सुनिए, बिहार जाकर के आप जॉब करेंगे, बिहार में हिंदी बोली जाती है, कोई दिक्कत आएगी आपको बिहार में रहने में? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, कैसी जॉब मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की एक खासियत होती है, पहली बात तो सिक्योरिटी, कोई भी आपको नहीं हटा सकता, कुछ भी हो जाए नहीं हटा सकता। अगली बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, मेहनत कम होती जाएगी, पेमेंट बढ़ता जाएगा। तो यदि आप राजस्थान के अंदर रह करके प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं 10-15 हज़ार रुपए की, जिसमें आपको एम्प्लॉयर कभी भी हटा सकता है, आप टिफ़िन लेकर के जाएंगे, अचानक से आपको कह दिया जाएगा कि आपकी सेवाएं समाप्त की जा रही है, और आप वो भरा हुआ टिफ़िन घर पर ला कर के खाएँगे। मतलब उससे तो ज़्यादा बढ़िया ये है कि अपन एक बार इस जॉब में सेटल हो जाएँ। दूसरी बात, एक बार आप ये जॉब ले लीजिए, तैयारी करते रहिए, फिर से आ जाइए राजस्थान में, कहाँ दिक्कत है? एक थोड़ा-सा तो अपन को कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही निकलना पड़ेगा। अगली अगली बात, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है और हर स्टेट में कंपटीशन अलग-अलग होता है। राजस्थान जितना कंपटीशन कहीं भी नहीं है, और केवल 4 महीने की बात है, 4 महीने के अंदर-अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, इतनी जल्दी आपकी जॉब लग रही है। दूसरी बात, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है, आप जेवीवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं, वही आपको पढ़ना है। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगनी, उसी कोर्स से आपका हो रहा है। केवल आपको बस आना-जाना पड़ेगा, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जॉब नहीं करनी है वहाँ पर मत कीजिए, लेकिन आप एग्ज़ाम दे कर के आइए। एग्ज़ाम दे कर के आएँगे ना, तो आपकी जेवीवीएनएल वाले की भी और अच्छे से प्रिपरेशन होगी, यदि आप एग्ज़ाम दे कर के आएँगे तो। मैं ये बोल रहा हूँ, आप केवल एग्ज़ाम दे कर के आइए, आप टारगेट ले लीजिए, मेरे को साल में कम से कम 7 एग्ज़ाम देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। आप 3 साल में 1 एग्ज़ाम देंगे और उसके भरोसे रहेंगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, एग्ज़ाम आपको देते रहने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये मेरी केवल एडवाइस है। यदि आप मेरी किसी बात से अग्री नहीं करते हैं, या फिर कुछ भी आपको जानना है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ऐप में एक चैट बॉक्स है, वहाँ पर आप मैसेज डाल देना। अच्छे क्वेश्चन पूछना जो मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं, वो मैं वहाँ पर बता दूंगा। और आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो भी हमने काफ़ी सारे डाल रखे हैं। 9 क्लासेज का मतलब 12-13 घंटे की क्लासेज हमने वैसे ही डाल रखी है, तो डेमो आप लेकर के देखना। किनको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, शुद्ध हिंदी में चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट, कोर्स मत लेना। केवल रटना है, समझना नहीं है चीज़ों को, तो भी आप कोर्स मत लेना। कोर्स डीप में है, लेवल का है, हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंग्लिश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, बस यही बातें थी। मैं बस आप लोगों को सेलेक्टेड देखना चाहता हूँ। जब रिजल्ट वाले दिन मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं आपको एक, चलिए व्हाट्सअप खोलना पड़ेगा, रहने देता हूँ। तो जब वो कॉल आता है, वो मैसेज आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, कई बार आपके पेरेंट्स से बात होती है सिलेक्शन के बाद में, तो उससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती है। ये मौके नहीं आएंगे। फॉर्म भरिए, सिलेक्शन लीजिए, ज्वाइनिंग करना या नहीं करना वो बाद की बात है।
और बिहार वालों से भी कहना चाहूँगा, राजस्थान में जब ये वैकेंसी आने वाली है, हमारी जेवीबीएनएल वाली वैकेंसी आएगी। ये भी मतलब वही है, हमारी पावर ग्रिड की है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। तब आप लोग यहाँ पर आकर के फॉर्म भरना। पूरा भारत अपना है, वसुदेव कुटुंबकम। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।